जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। नई वैकेंसी किस चीज़ की निकल के आ रही है? एसएससी स्टेनोग्राफर। जी हाँ, स्टेनोग्राफर की ग्रेड सी ग्रेड डी दोनों में वैकेंसी आई हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे आपकी प्रीवियस कट ऑफ की, कितने नंबर से आपको सिलेक्शन लेना है, क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे आपको टाइपिंग करनी है, कैसे शॉर्ट हैंड करनी है, क्योंकि ये वैकेंसी एक नंबर है कि अच्छी है। कंफर्टेबल के मायने रख लीजिएगा या किसी तरह से मान लीजिएगा, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, डिटेल से इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये है क्या? स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, ग्रेड सी डी। सैलरी की बात करेंगे, किस में आपको वैकेंसी देनी है, कट ऑफ कितनी, मतलब ए टू जेड चीज इसमें आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहेंगे। सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पहले मैं बता दूं आपको, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी भर्ती 2022 है क्या। देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकालती है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है। जैसे एसएससी जीडी के थ्रू निकलती हैं, बीएसएफ में, सीआरपी में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकलती है। अब ग्रेड सी और डी स्टेनोग्राफर मतलब होता है कि कोई भी शब्द है आप उसको अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, ये इतना भी हो सकता है। इसको आप पढ़ लें, इसको आप अगर पढ़ लेते हैं तो ये स्टेनोग्राफर हो गया। कहां पर सबसे ज्यादा होती है? मुरादाबाद जिले में ठाकुरद्वारा तहसील है, वहां पर इसका गढ़ है, हब है इसका, ठीक है। यहां पर जाइए मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में, आपको स्टेनोग्राफर की डिटेल, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, कैसे शॉर्ट हैंड करते हैं, क्या करते हैं, कितने दिन में आप कर सकते हैं, सारी बातें डिटेल से करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो मेरिट है प्रीवियस ईयर की कितनी रही थी। देखिए, इसकी मेरिट जब हम टाइपिंग करते थे, इसकी तैयारी करते थे, तो उस टाइम पे बच्चे जो है 70 नंबर में से लग गए हैं, मतलब 200 में से 70 नंबर ले आइए और आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब क्या है, टोटल नंबर देखिए, पेपर की बात कर लें, सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें कैसे होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, पहले आपका रिटन हो जाएगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। दो ही चीज है, रिटन होगा, स्किल टेस्ट होगा। अब रिटन में क्या क्या आता है? रिटन में आएगा आपका रीजनिंग, जीके, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये तीन ही सब्जेक्ट आते हैं। 50 नंबर का रीजनिंग, जीए 50 नंबर का, इंग्लिश 100 नंबर की। टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके कितने? 200 ही नंबर का होगा। 2 घंटे का ये होने वाला है। 0.25 की निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ये आ गया है, ये मैं किस लिए बता रहा हूं कि आपकी भर्ती आ गई है। 2000 प्लस वैकेंसी हैं, 2000 प्लस वैकेंसी, इसीलिए मैं सबको समझा रहा हूं। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया। रिटन होगा, रिटन के बारे में मैंने ये बता दिया है। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट क्या होता है? स्किल टेस्ट ये दो अलग अलग टाइप के होते हैं, शॉर्ट हैंड होती है इसमें बेसिकली। इसमें क्या होता है, देखिए, स्किल टेस्ट आपका ग्रेड सी की बात कर लें और ग्रेड डी की बात कर लें। ग्रेड सी जो है वो 4200 पे लेवल में आता है, प्लस 4600 पे लेवल में आ जाता है, ये इसमें होता है। ग्रेड डी क्या होता है? ग्रेड डी 2400 ग्रेड पे में आता है, ठीक है। ये ग्रेड डी या डी मान के चलिए कि 24 रुपए में आप मान लेते हैं कि 24 रुपए में आता है। अब ग्रेड सी में क्या है? ये हिंदी की स्टेनोग्राफी होती है। अगर आप हिंदी की स्टेनोग्राफी करते हैं तो 55 मिनट में आपको जो मैटर मैं बोलूंगा, जैसे मान लीजिएगा राम खाना खाता है, वह विद्यालय गया और वह बहुत अच्छा लड़का है, तो उसको अपने शॉर्ट हैंड में लिखना है। उसके बाद आपको 55 मिनट मिलेंगे हिंदी में टाइपिंग उसको कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आपको 40 मिनट मिलेंगे। अगर ग्रेड डी की बात करें तो आपको शॉर्ट हैंड जो हिंदी की 65 मिनट में और इंग्लिश की 55 मिनट में, 50 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। ये बात कर ली। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। मैंने कंप्लीट बता दिया है। रिटन आपका ये हो जाएगा और स्किल टेस्ट आपका ये होने वाला है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई इसकी मेरिट कितनी रही थी, कैसे रही, ये जो मेरिट है 2020 की मेरिट है, कितनी थी? ग्रेड सी की जनरल की थी 146, ओबीसी की थी 142, ईडब्ल्यूएस की 138, एससी की 132, एसटी की 117, ये ग्रेड सी की थी। अगर हम बी की बात करें 131, ओबीसी की 83, ईडब्ल्यूएस की 126, एससी की 103 और एसटी की 84 आपकी मेरिट रही थी। ये तो हमने बात की थी 2020 की, तो सिमिलर मान के चलिए, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा वेरी होता नहीं है, यहां से भी आ सकता है, तो 2 से 4 नंबर का बढ़ने के चांसेस रहते हैं ये मेरिट। अब मैं बात कर लेता हूं भाई आपकी मेन प्रॉब्लम की कि पोस्ट कितनी है। पोस्ट है अभी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन पिछली बार जो 1700 प्लस आई थी, तो इस बार हम मान के चलते हैं 2100 प्लस आपकी वैकेंसी रहने वाली है। वैकेंसी कितनी है आपकी? 2100 प्लस। अप्लाई डेट क्या है? देखिए, 20 अगस्त से 5 सितंबर तक ये स्टार्ट होने वाला है। इसका फॉर्म भर लीजिए। 20 अगस्त से 5 सितंबर 2022 तक ये आपका अप्लाई डेट रहेगी। एज लिमिट क्या है? एज है आपकी, देखिए एज जो है 1 जनवरी 2022 तक अगर आप 18 साल कंप्लीट करते हैं या
ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल है और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल आपकी मांगी जाती है। एज किस तरह से, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1992 से 1 जनवरी 2004 अगर आप हैं ग्रेड सी के लिए तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, और ग्रेड डी के लिए 2 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 2004 हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। तो यहाँ से आप बैक जा सकते हैं कि अगर ओबीसी है तो 3 साल की छूट है तो 89 हो जाएगी, उसके बाद 2 और बढ़ा दीजिएगा 87 हो जाएगी। तो ये आपकी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई रिलैक्सेशन की बात की, एग्जाम डेट कब होगा। इसका जो एग्जाम होगा नवंबर 2022 में इसका एग्जाम होने के चांसेस है, आपको डिक्लेयर कर दिया है। फीस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 100 रुपए हैं, अदरवाइज किसी का भी एससी एसटी फीमेल के लिए आपको 1 भी रुपया किसी को पे नहीं करना है। इसका अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया तो करेक्शन डेट जो होती है 7 सितंबर 2022 तक आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका 12 होना चाहिए, मतलब आप 10+2 पास होने चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो और किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास स्किल टेस्ट आना चाहिए, मतलब आपको शॉर्ट हैंड यहाँ पर आपको जरूरी हो जाती है। तो शॉर्ट हैंड का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि पूरा खेल जो है शॉर्ट हैंड का ही है। तो और मैंने आपको जगह बता दिया, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में तहसील ठाकुरद्वारा में आपको बहुत अच्छी कोचिंग वहाँ पर मिल जाएगी। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, वहाँ पर हमने भी सीखी थी और मेरी 80 के आसपास निकल जाती थी, लेकिन फिर मेरी यहाँ पर सिलेक्शन हो गया और नहीं कर पाए फिर आगे तैयारी। तो ये तो मैंने आपकी कट ऑफ के बारे में बात कर ली, ठीक है। और ये सारा डिटेल आपका मैंने बता दिया किस तरह से सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन का प्रोसीजर का मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं करना, पहले आपका रिटन हो जाएगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। 2 ही चीज़ है, इनको पास कर लिया आपको नौकरी मिल जाएगी, चाहे वो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या आपको विदेश मंत्रालय। यार बहुत अच्छी अच्छी डिपार्टमेंट मिलते हैं, बहुत अच्छे आप नौकरी कर सकते हैं, फैमिली रख सकते हैं। सैलरी की बात करें तो अगर आप ग्रेड डी में जाते हैं तो 35,000 के आसपास, आपको 40,000 के आसपास मिलने वाला है। लेकिन जब ग्रुप सी में जाते हैं तो आपको 50 से 55,000 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके साथ साथ मैं बता दूं, सिविल की नौकरी है, वर्दी इसमें आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल प्योरली सिविल है। सुबह जाइए शाम को आ जाइए। स्टेनोग्राफर है, शॉर्ट हैंड की नौकरी है, आपको डिक्टेशन दी जाएगी, आपको बोला जाएगा, उसको आपको कन्वर्ट करके ऑफिसर को देना है या किसी बाहरी बंदे से पत्राचार करना है। फिर बता दूं, ड्यूटी डंडे वाली नौकरी नहीं है, बिल्कुल प्योर सिविल नौकरी है। ग्रुप डी और ग्रुप सी में ये वैकेंसी आई है, एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। 2100 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये सब कुछ था। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टेनोग्राफर क्या होता है तो उसको और अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।